हेलो माय लवलीज, स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल 786 द लवर्स टैरो में। तो आई होप सो आप पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे और अपने परिवार के साथ खुश होंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। आज ये रीडिंग आपके लिए है। जिन व्यक्तियों ने आपको बेइज्जत किया, आपकी बेइज्जती की, तो आपने अपनी बेइज्जती का बदला उनसे किस रूप में लिया है और वो आप क्या सोचते हैं, ये सब आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। और आगे आपको आपके जीवन को बदलने के लिए क्या करना चाहिए ये भी देखने वाले हैं। तो इस एनर्जी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे एनर्जी आपसे जुड़ जाए और आपको एक्यूरेट गाइडेंस प्राप्त हो। माय डियर, ध्यान रखिए टाइमलेस रीडिंग है, सभी ज़ोडिएक साइन के लिए। जब भी आपके पास पहुंचेगी माय डियर, रेजोनेट ज़रूर होगी आपसे, इसमें आपके लिए गाइडेंस ज़रूर होगी। तो हम देख लेते हैं कि आपने आपकी बेइज्जती का बदला किस रूप में लिया है और अब वो लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में। तो आज हम देख लेते हैं कि आपने आपकी बेइज्जती का बदला किस रूप में लिया है माय डियर, और अब ये लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि जिन व्यक्तियों ने आपकी बेइज्जती की है उन लोगों से आपने किस प्रकार बदला लिया है। तो देखते हैं हम। देखिए दोस्तों, जिन व्यक्तियों ने आपकी बेइज्जती की है वो उस टाइम पे की है जिस टाइम पे आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं थीं। पैसों से जुड़ी भी हो सकती है, हो सकता है उस समय आपका खुद का कोई घर ना हो, या आपके पास आपके कोई संसाधन ना हो, आपके पास आपका कोई मनी फ्लो ना हो सकता है आप फाइनेंशियल उस टाइम बहुत वीक हो। क्योंकि व्यक्तियों के असली चेहरे माय डियर तभी समझ में आते हैं जब हमारा समय खराब हो। तो कभी भी जब आपके जीवन में बुरा समय आए तो उस बुरे समय को कभी कोशिएगा मत, क्योंकि वो बुरा समय ज़रूर है, वो बुरा ज़रूर है, पर बहुत से लोगों के चेहरे आपको दे जाएगा जिसमें आप पहचान पाएंगे कौन आपका है और कौन आपका नहीं है। तो आपने इस समय में सोचा कि क्यों ना अपनी बेइज्जती का बदला इनसे लड़के ना लिया जाए, कुछ करके लिया जाए। उस टाइम आपने आपके माइंड में इस बात को फिक्स कर लिया कि जिन लोगों ने मेरी बेइज्जती की है, मेरा अपमान किया है या मुझे अब्यूज़ वर्ड यूज़ किए हैं मेरे लिए, मुझे उन लोगों से लड़ना नहीं है, मुझे अपने जीवन को सुधारना है, मुझे अपने जीवन में काम करना। ये आपकी थिंकिंग उस समय थी। और आपने आपकी बेइज्जती का बदला किस प्रकार लिया है। आपने आपके जीवन में बहुत सी चीज़ों का यहाँ पे बदलाव किया। आपने आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ लाई जो आपने पहले कभी नहीं की। हो सकता है आपने आपके जीवन में बहुत सी नॉलेज इकट्ठी की हो, क्योंकि एक हथियार वाले व्यक्ति से एक बार को हो सकता है व्यक्ति झिझकता है, डरता भी है, मैं मानती हूँ, पर जिसके पास ज्ञान की ताकत होती है ना दोस्तों, उससे व्यक्ति डरता ही डरता है। तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ गया कि बिना एजुकेशन गेन किए या बिना कुछ अच्छा गेन किए जीवन में कुछ नहीं हो सकता। तो आपने आपके जीवन में पैसों से जुड़ी हुई चीज़ों पर काम किया और साथ ही साथ आपके जीवन में जो आप बेहतर कर सकते हैं उन चीज़ों पे आपने फोकस किया। आपने यहाँ पे सबसे पहले अपने आप में कुछ बदलाव किए। जो काम आप नहीं करते थे वो काम आपने स्टार्ट किए। आपने आपकी ड्रेसिंग सेंस में आप चेंज लाए, आपने आपकी पोजीशन में ग्रोथ लाए, आपने आपको प्राथमिकता देना सीखा। यहाँ पे पहले क्या है, लोग देर सवेर आपके बारे में यहाँ पे हो सकता है कि आप कहते चलो ठीक है, बट अब आपने सोच लिया कुछ भी ठीक नहीं है। अब आपने आपको प्राथमिकता देना सीख लिया। पहले आप ये समझते थे कि नहीं सबके भले से भला होता है ऐसा कुछ, बट अब आप सोचते हैं कि पहले मुझे चाहिए या ये मेरा हक है। अब आपने बोलना, कहना और अपने आप को प्राथमिकता देना सीख लिया यहाँ पे। तो आपने सोचा कि लड़के तो कुछ हल इसका होना नहीं है, क्यों ना खुद में ही बदलाव किए जाएं। तो आपने आपके ऊपर बहुत अच्छा काम किया है यहाँ पे, जो कि दिखाई दे रहा है। अब आप आपके लिए स्टैंड लेते हैं, अब आप अपने लिए काम करते हैं, अब आप अपने लिए चीज़ों को देखते हैं, अब आप आपको प्राथमिकता देते हैं। अब आपको किसी की यहाँ पे पड़ी नहीं है अगर ये कहा जाए तो। अब आपने
कहा कि चलो मैं आपको बताता हूँ या बताती हूँ कि मेरे अंदर कितना सामर्थ्य है। तो आपने आपके जीवन में एक्शन लिया उन चीज़ों पे, जो चीज़ें आप कभी करते नहीं थे वो चीज़ें आपने यहाँ पे सीखी हैं माय डियर। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपने कभी नहीं सीखी थी, बट अब आपने सीखी हैं। तो आपने कहा कि बेइज्जती का बदला लड़के ना लेना है, मुझको लेना है जीवन में सक्सेस होके। और दोस्तों वो आपने कई हद तक करके दिखाया है। और यदि अभी आप सक्सेस नहीं है तो ये हम देख सकते हैं कि आप 50% उस पायदान पे पहुंच चुके हैं जहां पे आपको जाना है, क्योंकि आपके जीवन की नई शुरुआत यहाँ पे हो गई है। यदि अभी तक आपके जीवन में नई शुरुआत नहीं हुई थी माय डियर, तो बहुत जल्द आपके जीवन में एक नई शुरुआत होगी जिसमें आप सब कुछ नया देखेंगे। आप आपकी बेइज्जती का बदला लड़कर ना लेते हुए आप सक्सेस होकर लेना चाहते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। वाह, क्या बात है। आप अपने आप को इतना बेहतर बनाना चाहते हैं, आप आपके ऊपर इतना अच्छा काम करना चाहते हैं कि व्यक्ति आपसे अट्रैक्ट हों। आपने सोच लिया कि जिस बेइज्जती का इन्होंने मतलब मुझसे एक अलग ही शब्द जिस व्यक्ति ने आपसे बोला है, या आपको उन्होंने एक ऐसी चीज़ में देखा है कि जो आप थे नहीं वो भी उसने आपके लिए यूज़ किया, तो इस चीज़ को आपने बहुत ज़्यादा मतलब कहीं के हल्के में नहीं लिया। इसको आपने बहुत अपने जीवन में उतारा और आपने समझा कि ऐसे काम नहीं चलना है। जो भी आता है बस आता है, धोखा दे के चला जाता है, बेइज्जती करके चला जाता है, तो इसका बदला अब मैं एक सफल व्यक्ति के रूप में लूँगा या लूँगी। तो आपने आपके लिए सफलता का जो पायदान चुना है वो बहुत खूबसूरत है माय डियर। और आप इस सारी एंजाइटी से, परेशानी से यहाँ पे मुक्त होने वाले हैं। आप जिस बंधन में अपने आप को समझते थे, आपने जो सोचा था, जो सिर्फ दोस्तों हमारे आसपास ऐसा कोई बंधन नहीं होता। क्या आप जैसे अभी मेरी रीडिंग देख रहे हैं तो क्या आपके हाथ बंधे हैं, क्या आपके पैर बंधे हैं, या आपको किसी ने बांधा है? नहीं दोस्तों, हम क्या है, हम उन चीज़ों पे एक्चुअली में अपना टाइम बर्बाद कर रहे होते हैं जिनका कोई हमारे जीवन में अस्तित्व भी नहीं होता। इन चीज़ों को आपने समझ लिया और आपने सोचा कि जो हुआ सो हुआ, अब हम जीवन में सफल होते हैं और जो टावर मूवमेंट से हम गुजरे हैं उसको हम बिल्कुल फॉरगेट करके हमारे जीवन में एक नई शुरुआत हम यहाँ पे करते हैं। तो आपने आपकी बेइज्जती का बदला किसी से लड़ाई करके ना लेते हुए अपने जीवन में सफलता का चुनाव करके लिया है। अब आपने जो चीज़ आप दूसरों को बताते थे, जिस चीज़ की वजह से आपने अपने जीवन में बहुत सहा है, आप सबको अपना जैसा समझ के सभी चीज़ें दूसरों को जो बताते थे, अब उन चीज़ों को आपने हाइड करना सीख लिया। अब आप सब कुछ दूसरों को नहीं बताते, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने इस गलती से सबक सीखा है कि जितना व्यक्ति हमारे बारे में जानता है, उतना ही जब समय आता है तो वो मौका परस्त बन के हमारे जीवन में उतनी ही परेशानी क्रिएट करता है। तो ये चीज़ें आपने यहाँ पे सीख ली, तो यहाँ पे आपने स्वयं में बदलाव किए हैं। आपने बहुत कुछ दोस्तों अपने अंदर इतना बदलाव किया है कि अगर आपके जीवन का कोई भी शख्स यदि अभी भी आपके साथ है तो वो आपको अब में और पहले में बहुत डिफरेंट देखेगा। वो ये देखेगा कि अब वाकई में वास्तविकता में ये वो इंसान है जिसको मैंने देखा था या जिसको मैं जानता था, ये इतना कैसे बदल गया। क्योंकि आपने जीवन में बैलेंस करना सीख लिया, आपने लोगों के असली चेहरे यहाँ पे पढ़ने सीख लिए। अब आपको लोग समझ में आते हैं, इसीलिए आप ज़्यादा धोखा यहाँ पे नहीं खाते। जो धोखा आपने खाया है वो धोखा आपके लिए ज़रूरी भी था माय डियर, जिससे आप इन सब चीज़ों से उभर पाए हैं। क्योंकि द टावर मूवमेंट से उभरना, 10 ऑफ सॉर्ड्स से उभरना हर किसी के बस की बात नहीं होती। फिर द लवर्स की एनर्जी में आना, यहाँ पे एक बैलेंस अपने जीवन में लाना, अपने राज को छुपाना, जीवन में एक्शन लाना, एक नई शुरुआत करना, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। आप आपके आसपास भी उदाहरण ही देख लेते हैं। तो आपके जीवन की ये बहुत खूबसूरत शुरुआत है और आपके लिए मैं बिल्कुल हमेशा इसी प्रकार की रीडिंग लाती रहूँगी जिससे आप हीलिंग हो। दोस्तों मेरी रीडिंग का हमेशा एक मकसद होता है कि आपके जीवन में जो भी एंजाइटी है, जो डिप्रेशन है, उससे आप बाहर आएँ। क्योंकि हम सभी एक असाधारण व्यक्ति हैं दोस्तों। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जैसे दूसरा व्यक्ति बांध सके, पर कुछ बंधनों में आप स्वयं बंध जाते हैं। जो हमारे
हक में नहीं, जो हमारे हाथ में नहीं दोस्तों, उसके लिए कभी भी निराश होकर मत बैठिए। तो आई होप सो आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अब हम देखते हैं आपके लिए गाइडेंस की इस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए जो आपके जीवन में आपको एक अच्छे मोड़ पे लेके जाए। वाह, 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है यहाँ पे। यदि आप इस वक्त ये सोच रहे हैं किसी व्यक्ति को पर्टिकुलर माइंड में लेके कि यदि आपको उससे शादी या सगाई करनी है तो बिल्कुल कीजिए, ये व्यक्ति आपके लिए अच्छा साबित होगा। बट आप यदि चाहते हैं तो एक बार पहले इस व्यक्ति के बारे में आप जांचें, थोड़ी बहुत इधर उधर के लोगों से बातचीत करें, और यदि सब कुछ सही है तो आप बिल्कुल इस व्यक्ति से शादी यहाँ पे कर सकते हैं, कोई इशू यहाँ पे नहीं है, और आपका जीवन इस व्यक्ति के साथ बहुत खुशहाल होगा। तो आई होप सो आपने आपकी बेइज्जती का बदला बहुत अच्छे से लिया अपने आप में बदलाव करके। तो माय डियर, इसी बात पे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को शेयर करना ना भूलें, जिससे किसी और की भी इसमें मदद हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने अपने परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।